चीज़ है वो ये है कि हम पीओआई निकाल लेते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड गिरता है तो गोल्ड ने एक्चुअल में जाना कहाँ तक है। सबसे पहले जो पीओआई हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। इससे पहले हमारे पास कोई भी पीओआई नहीं है यहाँ पे, ये सारे फुलफिल हैं, ख़त्म है। इन पीओआईज को हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें एक पीओआई फाइंड करना है, एक्चुअल पीओआई के मार्केट एक्चुअल में जा कहाँ सकती है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मार्केट ने एक यहाँ पे गैप फिल नहीं किया हुआ। मार्केट का एक गैप पड़ा है जो मार्केट ने फिल करना है। मैं सबसे पहले वो चेकआउट कर लूँ कि भाई वो गैप पड़ा कहाँ पे है। वो गैप यहाँ पे 4200 की रेंज में कहीं पे है। मे बी मेरे पास ओंडा का चार्ट ही है। यस, ओंडा ही है। आई थिंक ओंडा ही है। ओंडा ही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पे गोल्ड का एक चार्ट निकालता हूँ। मुझे यहाँ पे गैप नज़र नहीं आ रहा। गैप है यहाँ पे, लेकिन वो गैप नज़र नहीं आ रहा जो मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले हमने ये चीज़ एनालिसिस की। ओंडा का चार्ट वाला हमारे पास ये है। लेट्स सी नो। पहले कौन सा था पहले? अच्छा, हाँ, नाइस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहले कौन सा चार्ट था? अच्छा, ये कौन सा है फिर? चलो छोड़ो जी, रहने दो। अच्छा जी, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमारे पास एक गैप बाकी है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। मैंने बोला था ना। अच्छा, मार्केट ने इस गैप को तो कर लिया है फिल। ये गैप तो हो चुका ख़त्म, ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म कर गई थी मार्केट। तो इससे नीचे एक और गैप पड़ा है कहीं पे। ये गैप था, पीरो एक गैप था। एक मिनट, गैप है, गैप है। मे बी वो गैप इसमें भी हो सकता है यहाँ पे, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें होगा। 3 और का है, 3 और के अंदर कैंडल फिल कर गई है। गैप होना तो चाहिए, या फिर वही गैप है मेरे ख्याल से मार्केट ने लास्ट टाइम पे फुलफिल किया ये वाला। 3 और के अंदर लास्ट के मूव के अंदर फुलफिल हो गया था मे बी। मैं क्या कहते हैं, वीकली फोरकास्ट ज़्यादा नहीं बनाता, अभी स्टार्ट किया। सो आई थिंक ये फुलफिल है। उसके नीचे हमारे पास कोई गैप तो नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ही गैप देखना, अगर कि कोई गैप पड़ा है तो। जबकि 3200 तक हमारे पास अभी तक तो कोई गैप नहीं है। सो एक चीज़ हमारे पास सिक्योर है कि अभी गैप नहीं है, सो मार्केट ने ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना। सबसे पहले ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अ, जो इम्पोर्टेंट है, पीओआई निकालना है हमने। वो निकालना है हमने यहाँ पे। सबसे पहले मार्केट एक्चुअल में रेंज कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और रेंज करके मार्केट ने रिजेक्शन भी ली हुई है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होती है, सो मार्केट डायरेक्टली क्या करे, यहाँ से 4327 से लेकर कोई 500 600 का गैप अप दे दे, या 1000 का गैप डाउन दे दे। गैप अप, गैप अप अगर मार्केट देती है ना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गैप अप की साइकोलॉजी बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप देती है तो क्या होगा, मार्केट को उस गैप को फिल करने के लिए दोबारा से गिरना पड़ेगा। यस, अगर मार्केट गैप अप दे के दोबारा गिरती है तो फिर बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। साढ़े की साढ़े मामले मार्केट है, खैर रहने दो। अच्छा जी, दूसरा बात, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से गैप डाउन देती है, ठीक है, गैप डाउन ये कहाँ तक दे सकती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मार्केट फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 500 पिप्स का भी गैप डाउन दे सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल 500 पिप्स का गैप डाउन देना चाह रही है,
जबकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी लेके जा रही है अकॉर्डिंग टू 2 और 1 आवर के ऊपर जाएंगे। वेट सेकेंड, ठीक है, इसको हम एज अ रिट्रेसमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं। यस, 1 आवर के मुताबिक यहाँ छोटा सा हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल गैप अप आता है तो गैप अप हमारे पास छोटा सा है यहाँ पे 37, 35, 27, 35, 100 पिप्स का है। इम्पॉसिबल, मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट यहाँ पे गैप अप दे जाए। यस, अगर गैप अप दिया सो ये रेंज हमारे पास तकरीबन 700 पिप्स की बन रही है। गैप अप के ऊपर 700 पिप्स की रेंज हमारे पास बन रही है, बट यहाँ से मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन लेके जा रही है। सो लेट मी कंफर्म दैट कि ये रिजेक्शन मार्केट ले कहाँ से रही है। अगर सो किसी पीओआई से रिजेक्शन ले रही है सो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट निकल जाएगी फिर बाय। सो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास ये एरिया बनता है 4281 का अकॉर्डिंग टू 30 मिनट टाइम फ्रेम। ये एक पीओआई हमारे पास बनता है। अच्छा जी, और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भाई वेट अ सेकेंड, ये लाइन इतनी नीचे के ऊपर क्यों चलेगी। अच्छा, अभी मैंने चेंज किया है ना, पीओआई पे रखी है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट साइज पे ठहरी है 81, ऑलमोस्ट ये 300 और 20 500 पिप्स का गैप डाउन बनता है। सो मार्केट यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे जा सकती है। ठीक है, सो फिर मार्केट अगर आप बाय का सोच रहे हो सो पहला एरिया आपके पास बाइंग का 4281 है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 4281 का एरिया ब्रेक कर देती है। अच्छा, 4281 का एरिया ब्रेक कहाँ तक करती है ये भी मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ कि 4281 का एरिया 4281 से लेके 4250 ऑलमोस्ट ये 300 पिप्स पड़ने हैं। ठीक है, 300 पिप्स अगर ये यहाँ से मार्केट रिजेक्शन नहीं लेती सो फिर हमारे पास कौन सा एरिया बन रहा है। मार्केट डायरेक्टली क्या करेगी, ये डायरेक्टली अपने इस एरिया से 4158, तो मार्केट क्या करेगी, ये हमारे पास कंफर्म एरिया, मार्केट ने यहाँ से बाय निकलना ही निकलना है, 110% यहाँ से बाय निकलेगी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 4160 का एरिया भी ब्रेक कर देती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर हमारे पास नीचे और एरिया आ जाएगा, यहाँ से मार्केट बाय की तरफ निकलेगी। बट अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में आपको इतना बता दूं, ये की पॉइंट है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट बाय जाती है, इस ऑर्डर पर लॉस रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन लेके मार्केट वापस आती है 4280 के एरिया पे, और 4280 के एरिया से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर निकल जाती है, वेल एंड गुड। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से भी गिरती है, ये बहुत बड़ी रेंज है 2327 से लेकर 4160, पूरा वीक भी यहाँ तक मार्केट रेंज कर सकती है, कह सकते हैं। मार्केट को उतरने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिटिल बिट टफ सिचुएशन है। सो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से 4160 के एरिया से कंफर्म बाय की साइड पे निकल जाएगी। फिर आप यहाँ से, आई एम नॉट अ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, सो आप देख सकते हैं अपना खुद, बट जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक ये दो एरियाज़ हैं हमारे पास जहाँ से मार्केट अपना रिएक्शन दिखा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ड्यूरेशन के अंदर हमको की लेवल फाइंड करें, की जोन देखें, ये वो अल्लम पलम, उन सब चीज़ों को भी राइट नाउ आप छोड़ दें, क्योंकि मार्केट में एक मैसिव ड्रॉप आया है। ठीक है, मैसिव ड्रॉप के बाद मार्केट ने थोड़ा सा उठना तो है, आखिर लाजमी है, उठना है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट अपने इस एरिया से 42 समथिंग था मेरे ख्याल से, 4280 था क्या था, मेरे को दोबारा चेक करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, हमारे पास ये था एरिया 4280 था ऑलमोस्ट, 4280, ठीक है, 4280 का एरिया हमारे पास, 8182, ठीक है। ये दो हमारे पास लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सो मार्केट अगर फॉर एग्जाम्पल 4280 से रिजेक्शन ले चली जाती है, वेल एंड गुड, फिर भी मार्केट वापस आएगी 4160 के लिए, कन्फर्म आएगी, क्योंकि मार्केट तो आना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट
यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट गैप डाउन देती है ना, अगर गैप डाउन दे देती है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके आराम से निकल जाएगी, और गैप डाउन 500 पिप्स का अगर दे देती है तो मैसिव मूव यहीं से निकल जाएगा इजीली। अगर गैप अप दे देती है तो फिर मार्केट यहाँ पे लिटिल बिट हम कह सकते हैं कि अगर बहुत हैवी किस्म का, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई मार्केट यहाँ से, यस 700 पिप्स का भी गैप अप दे सकती है। अगर 700 पिप्स का गैप अप दे देती है तो कन्फर्म है, फिर आप यहाँ से यस यू कैन, तो यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगी, डायरेक्टली गैप अप दे जाएगी यहाँ से, तो फिर मार्केट वापस आएगी और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से बाय जाएगी। ये लिटिल बिट मेरा एनालिसिस है। हाँ, कर सकते हैं एनालिसिस तो कर ही सकते हैं ना, सोच तो सकते हैं ना भाई मार्केट ऐसा मूव दे सकती है। सो ये हमारी गोल्ड की छोटी मोटी एनालिसिस है। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस। लेट्स सी मार्केट नेक्स्ट वीक क्या करती है। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को